मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम नेटवर्किंग में क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। व्हाट इज़ नेटवर्क स्टैंडर्ड, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क स्टैंडर्ड्स, विच ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन दीज स्टैंडर्ड्स। ये 3 अलग अलग क्वेश्चन हो और मैं आपको जो है इसको डिफाइन करूँगी। तो सबसे पहले हम व्हाट इज़ नेटवर्क स्टैंडर्ड इसको देख लेते हैं। द स्टैंडर्ड्स आर डॉक्यूमेंट दैट कंटेन टेक्निकल एंड फिजिकल स्पेसिफिकेशंस अबाउट द नेटवर्क बीइंग डिजाइन। The networks are be reliable and efficient by following certain standards. Types of network standards: de facto standard, de jure standard। यहाँ पे आपको अगर स्टैंडर्ड्स को डिफाइन किया जाए सिंपल वर्ड्स में, तो हम यहाँ पे एक कागजी कार्रवाई जो है वो कर रहे हैं, जिसमें हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि हमारे टारगेट्स क्या हैं, ठीक है, और उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए हम कौन सा ख़ास जो है वो नेटवर्क डिज़ाइन कर रहे हैं, और उस नेटवर्क में जो है वो हमें सॉफ्टवेयर्स कौन से रिक्वायर्ड होंगे और हार्डवेयर्स जो हैं वो कौन से रिक्वायर्ड होंगे, और किस तरह जो है कंबाइनली वो काम जो है वो करेंगे। ये हम नेटवर्क की एक जो है वो प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है जी। दीज नेटवर्क्स आर रिलायबल एंड एफिशिएंट बाय फॉलोइंग सर्टेन स्टैंडर्ड्स। ये नेटवर्क्स जो हैं इन पर इसलिए भी भरोसा किया जा सकता है कि हमें स्टेप बाय स्टेप जो है वो नेटवर्किंग करने में आसानी होगी, और दूसरी चीज़ ये है कि ये हमारे वर्क को जो है वो तेज़ी से जो है बेहतरी की तरफ, टास्क को अचीव करने की तरफ जो है वो लेके जाने में हेल्पफुल होते हैं। टाइप्स ऑफ नेटवर्क स्टैंडर्ड्स क्या हैं? डी फैक्टो स्टैंडर्ड है, डी ज्यूर स्टैंडर्ड है। इसमें क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। डिफाइन डी फैक्टो स्टैंडर्ड। De facto means by tradition or by facts. These standards are developed without any formal planning. These standards come into existence due to historical developments. These standards are still being used by many organizations in the world. SNA is an example of de facto standard. ठीक है जी। ये बाकायदा कोई इनकी प्लानिंग जो है वो नहीं की जाती, बल्कि आप माजी में किए गए तजुर्बात और टेक्नोलॉजी में हुई डेवलपमेंट्स से जो है वो जो है अखज़ करते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो उनके जो तारीख़ में हमने मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स देखी होती हैं, उसके मुताबिक जो है उनमें से ही किसी एक को हम अपने नेटवर्क की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जो है वो कर लेते हैं यूज़, और इस तरह से ये डी फैक्टो स्टैंडर्ड है। इसकी कोई फॉर्मल प्लानिंग जो है वो नहीं होती। आगे चलते हैं जी। दूसरा है डिफाइन डी ज्यूर स्टैंडर्ड्स। डी ज्यूर मीन्स अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रेगुलेशन। दीज स्टैंडर्ड्स आर डेवलप्ड बाय प्रॉपर रिसर्च टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। यहाँ पे जो है वो हम अपने टास्क को, डाटा कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए बाकायदा जो है वो रिसर्च वर्क किया जाता है, रूल्स बनाए जाते हैं, और उसके बाद जो है वो हम जो है एक नेटवर्किंग जो है वो उसको जो है एग्जीक्यूशन के प्रोसेस तक लेके आते हैं और अपने मतलूबा नताइज जो है वो जो है हासिल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन डी फैक्टो एंड डी ज्यूर स्टैंडर्ड्स। ये स्टैंडर्ड्स जो हैं ये अब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो हमारे लिए जो कर रही है। तो ये क्या है जी? ऑर्गेनाइजेशन टू डिफाइन नेटवर्क स्टैंडर्ड्स। नेटवर्क स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करने के लिए कौन कौन सी यहाँ पे इदारे हैं? देखिए, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है, ANSI के नाम से भी इसको जाना जाता है। इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉन इंजीनियरिंग का अदारा है IEEE, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन में ISO है। उसके बाद देखिए जी, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन या टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स सेक्टर्स, 2 ये चीज़ें हैं। अच्छा जी, उसके बाद है द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन है, EIA, और देन आपके पास आ जाता है टेलीकोडिया। तो इस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफाइन कर रही हैं फैक्टो और डी ज्यूर स्टैंडर्ड्स को। इसके साथ ही हमारा जो है स्टैंडर्ड्स का टॉपिक जो है वो कवर होता है। इजाज़त दीजिए।